नमस्ते, मैं निखिल तिवारी डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज मैं कुछ सवाल हैं जो लोग हमसे सीखते भी हैं, उनका भी रहता है, और कोई जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनका भी रहता है कि सर बांसुरी में राग सीखें या गाने सीखें या पहले क्या करना चाहिए। ये एक सवाल होते हैं कॉमन। और कुछ लोग कहते हैं सर मुझे तो गाने सीखने हैं, बस मुझे गाने सीखने हैं। और कुछ कहते हैं सर मुझे गाने वाने नहीं सीखने, मुझे क्लासिकली सीखना है। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे बस बेसिक आ जाए, बस फिर मैं अपने आप कर लूँगा। तो ये सारी अप्रोच गलत हैं। आपको अगर राग सीखना है उसके लिए एक अलग आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। गाने ही सीखने हैं वो भी सीखा जा सकता है। अगर आप गाने सीखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको अब राग नहीं सीखेंगे तो आपको गाने नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली गाने सीखेंगे, पर उसके लिए आपको जो फिंगर प्रैक्टिस होती है, ब्लोइंग प्रैक्टिस होती है, वो तो राग के लिए भी सेम रहेगी और आपके गाने के लिए भी सेम रहेगी। उसमें चेंज नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। राग को जब हम करते हैं, एक हमारे पास दायरा होता है, उसी में हमने काम करना होता है, उसी डिसिप्लिन में काम करना है। गाने होते हैं तो उसमें हम अपने इनोवेशन भी डाल सकते हैं, उसमें गलत नहीं होगा। आपने राग करेंगे तो राग क्या होगा, वो राग जो होगा आप ख़राब कर देंगे राग को। अगर आप उसमें ज़्यादा छेड़खानी करोगे, जो स्वर उसमें नहीं लिया गया है वो ले लोगे, या उसका चलन से नहीं चलोगे, तो राग ख़राब हो जाएगा। गाने में क्या होगा, आप गलत करेंगे। हाँ, जब तक गाना समझ में आ रहा है तब तक सब चीज़ इनोवेशन में आ जाएगी। अगर गाना आप बजा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो पहले आप ये अप्रोच रखो कि समय कितना दे रहा हूँ मैं, उस हिसाब से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। क्लासिकल के ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत वही है कि उसमें कम स्कोप है काम वो करने का, टफ चीज़ है थोड़ा सा उसमें। और आपको स्लाइड म्यूज़िक में थोड़ा स्कोप आपको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप जब गाने सीखने के अप्रोच से आते हो, उससे पहले भी आपको पलटे सीखने पड़ेंगे, मुड़की, गमक, मीट, जो ऑर्नामेंटेशन है, अलंकार है, वो ज़रूर सीखना पड़ेगा। ये सब तो सीखना ही पड़ेगा राग के लिए भी। और अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं सब सीखूंगा जो भी आएगा, सबका टेस्ट लेके तो देखूंगा। अगर मैं पहले कहता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता तो फिर वो क्या होगा, आप उस तरफ पे आपने एक नेगेटिव ही थॉट ले लिया कि यार राग तो होंगे, बेकार ही होंगे। आपने उस थॉट प्रोसेस में गए नहीं कि वो उसी राग से ही गाने लिखने हैं, उसी से सब हो रहा है। तो और कोई कहेगा कि मुझे सर क्लासिकल सीखना है, मैं सॉन्ग्स नहीं सीखना चाहता, वो भी बहुत गलत अप्रोच है। जो मेन रस है हम कहते हैं, जिसका क्या कहते हैं, जब शहद बन जाता, शहद है आपका, ये जो हमारा लाइट क्लासिकल है, सब निचोड़ जो आपको थोड़े में पल में अपने अंदर आपको अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा लोग को जो अट्रैक्ट करता है गाने करते हैं, फिल्मी गाने या कुछ भी को। क्लासिकल को थोड़ा समय लगता है, एक लिकर ही आप समझो, हल्के हल्के उसका असर हो, एकदम कड़वी लगेगी पहले। तो आप ये सोचो कि आपको क्या सीखना है, उसको आप कितना समय दे रहे हो, और सब चीज़ सीखो। वेस्टर्न स्टाइल भी सीखो जब इसमें होता है, वेस्टर्न भी सीखो, इंडियन भी सीखो, क्लासिकल भी सीखो, गाने भी सीखो, पर आप समय कितना दे रहे हो। अगर आप आधा घंटा दे रहे हो तो राग में मत जाओ, गाना करो पर पलटे के साथ, पलटे करो। गाने भी एक्सरसाइज होते हैं, कुछ ना कुछ गाने भी ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज ही होती हैं, ऊपर आपके हाथ ऊपर नीचे घूमता है। राग में तब जाओ जब 1-2 घंटा आप डेडिकेशन 2 घंटा दे सकते हो डेली, तब राग में जाओ। क्योंकि 1 घंटा बेसिक करो, 1 घंटा उस राग को दोगे। आधा घंटे में तो मेरे हिसाब से गाने बीट थोड़ा टफ हो जाते हैं, आधा घंटा आपको पलटे को देना ही पड़ेगा। 2 घंटे अगर देना तो हाँ आप राग में जा सकते हो। अब आधा घंटा देने में मतलब ठीक है, एक आपको अप्रोच के लिए हम राग दे सकते हैं, चलो इससे गाना होगा। अगर मान लीजिए भोपाली दे रहे हैं तो भोपाली के में जो गाने होंगे वो बजाना आसान हो जाएगा राग करने के बाद। पर राग एक अलग चीज़ है, फिर राग में आपको जोड़ झाला बहुत अपने मन से उसमें पलटे बनाने हैं, जो आपकी गत है, बंदिश है, उसमें इनोवेट करना है, फिर तबले का ध्यान रखना है, फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। पर वो कम समय में नहीं अचीव हो सकता। तो ये अप्रोच आप पहले रखो कि मुझे समय के हिसाब से सब सीख पाऊँगा मैं। और एक क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कहते हैं मुझे सर ये तानपुरा समझ में नहीं आता। समझ में पहले दिन किसी को नहीं आता है ये। आप आगे अपने तानपुरा यूज़ करना सीखो। पहले तानपुरा को आदत डालो, 1 महीने तक खाली सुनो बजाते बजाते, वो अपना आप आएगा। पहले बेकार लगता है, हमें भी अच्छा लगता था, पर पहले ही आपने उसको थोड़ी देर भी आप बेचैन में जा रहे, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक दिन समझ में कैसे आएगा ये बताओ। हर चीज़ समझ में इतनी जल्दी आती है तो फिर सभी फ्लूटिस्ट ही होते। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समय आप अपना अगर क्लासिकल के ज़्यादा इंटरेस्ट में तो ये चालू कर दो अपना तानपुरा,
फिर तबला बीट है, बीट भी बहुत ज़रूरी है। अब पूरा आनंद लेना है तो ये सब साज हैं, संगत, इनके बिना तो मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको बताऊँ क्लासिकल में से ये तो इनके बिना ये है, जैसे मंडली चाहिए होती है ना, खाली एक आदमी चाहिए, टीम वर्क है ये भी संगीत संग होगा उसमें, तभी गीत होगा। ऐसे अकेले अकेले करने में सोलो इतनी देर तक नहीं चलता। आनंद के लिए आपको इसके सहायक जो होते हैं, संगत बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपकी संगत के लिए है। बाकी एक्सरसाइज आप जो करेंगे वो गाने में भी, हाँ, जैसे आप राग करने से क्या फ़ायदा होता है, कोई गाना है उस राग में तो आपको ईजी पड़ेगा क्योंकि आपका हाथ तो सेट है, तो एक फ़ायदा होता है। पर क्लासिकल म्यूजिक के लिए आपको टाइम और सिंसियरिटी उस टाइप की रखनी पड़ेगी, और कम अगर प्रैक्टिस कर पाते हैं तो गाने कीजिए, ये आपका अप्रोच। फिर हल्के हल्के, जब आप पहले दिन आप थोड़ी राग सीख जाओगे, पहले मान लीजिए आपने 1-2 साल कंटिन्यूस कर लिया, फिर आप थॉट प्रोसेस, हाँ यार मैं क्लासिकल भी सीखूंगा, समय में दे पा रहा हूँ, है ना। लोग 12-12 साल से सीख रहे हैं, 6 महीने बजा ही नहीं रहे, फिर 1 महीने में 12 साल से बजा रहा हूँ, वो बजाना जीरो है, कुछ नहीं होगा, उस पर साउंड ही ऐसा रहेगा। जब आपको कुछ पता नहीं है आप क्या बजा रहे हैं, उसका मतलब आपको नहीं पता, जो आपको पता ही नहीं, कुछ भी हाथ घुमा रहे। तो कुछ भी बजाने का भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी बजा रहे हैं उसमें भी क्लैरिटी आएगी तो हाँ, मतलब आप कुछ बजा रहे हो क्लियर है, पर आपको पता नहीं है, आपका ब्रेन वर्क नहीं आ रहा है, कुछ भी बजा रहे हो। तो किसी चीज़ के लिए भी आप ऐसे मत सोचो ये मत सीखो, ये नहीं सीखना, सीखना समय पर, अपने समय जितना आप दे रहे हो उस हिसाब से आप सीख पाओगे। ये सिर्फ एक वीडियो ऐसा था कि लोग का क्वेश्चन, राग सीखें, मुझे तो राग सीखना ही नहीं है सर, मुझे तो सिर्फ गाने सीखने हैं, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। टाइम जितना दोगे उतना वो चीज़ है। अब आप टाइम कम दोगे तो आप क्या कहते हैं, पढ़ाई में भी वही लेवल IIT तो नहीं निकाल पाओगे, फिर आपको उसके नीचे आना पड़ेगा। पढ़ाई ज़्यादा करोगे उस हिसाब से पढ़ाई करोगे तो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वैसी चीज़ है, आप ये सोचो बिल्कुल पॉजिटिव रहो और प्रैक्टिकल रहो, जितना समय मैं दूंगा उतना मैं सीख पाऊंगा, और ये लंबा समय लगता है, इसको ध्यान में रखना। आशा करता हूँ ये एक आपके लिए ऐसा वीडियो था कि जिसमें आपको थोड़ा जागरूक हो पाएँ और समझ पाएँ कि अगर ये सीखना है तो कितना आपको समय लगेगा, और आप एक मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ चीज़ों के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आगे के लिए और वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।